सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें से कुछ तो यथाविधि नियम के अनुसार श्रद्धा के साथ नियम से श्राद्ध करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे तैसे श्राद्ध कर लेते हैं। जानकारी के अभाव में कई लोग तो यह कह देते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, वह श्राद्ध कर लेंगे, यह हमारा छोटा भाई है, वह श्राद्ध कर लेता है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस विषय में शास्त्रों का क्या निर्देश है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। श्राद्ध करने का अधिकारी मुख्य रूप से शास्त्रों ने पुत्र को ही बताया है। कई पुत्र होने पर दाह संस्कार से लेकर त्रयोदशा तक सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को ही करनी चाहिए, परंतु विशेष परिस्थितियों में बड़े भाई की आज्ञा लेकर अनुज भी यह कार्य कर सकते हैं। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक आदि जो श्राद्ध होता है वह ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही संपादित होना चाहिए, परंतु यदि पुत्र अलग अलग जगह पर रह रहे हो तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध कार्य अलग अलग जगह पर ही करना चाहिए। यदि एक पिता के 4 पुत्र हो और चारों एक साथ रह रहे हो, संयुक्त परिवार में रह रहे हो, तब ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध का सारा कार्य करना चाहिए। परंतु पुत्र अलग अलग रह रहे हैं तो उन्हें जो वार्षिक आदि श्राद्ध होते हैं तो यह अलग अलग प्रत्येक भाई को करना चाहिए। पुराने के अनुसार यदि जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े भाई ने लिया हो और यदि छोटे भाई ने जायदाद का कोई हिस्सा ना लिया हो तो माता पिता के श्राद्ध का हक बड़े भाई को ही होता है, तो बड़े पुत्र को ही श्राद्ध करना पड़ेगा। अगर मायके में भाई माता पिता का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। अब तक हमने बताया कि कौन श्राद्ध कर सकता है या किस श्राद्ध करना चाहिए। अभी हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो धन के अभाव में आप आराम से श्राद्ध कर सकेंगे। शास्त्र कहते हैं कि धन के अभाव में भी श्राद्ध संपन्न किया जा सकता है। धन की स्थिति सबकी एक सी नहीं रहती, कभी कभी धन का भाव भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य होता है तब शास्त्र में कुछ व्यवस्थाएं की है। यदि अन्य वस्त्र के खरीदने में पैसे का अभाव हो तो उसे स्थिति में शक अर्थात सब्जी के द्वारा श्राद्ध कर देना चाहिए। यदि सब्जी से भी श्राद्ध करने का समर्थन ना हो तो घास फूस को इकट्ठा करके आदि को बेचकर पैसे इकट्ठे करने चाहिए और उन पैसों से शक यानी कि सब्जी खरीद कर श्राद्ध करना चाहिए। अधिक श्रम से जो श्राद्ध किया जाता है उसका फल लाख गुना कई लाख गुना होता है। किसी देश विशेष या परिस्थिति विशेष में आपको लकड़ियां भी नहीं मिलती हैं तो शास्त्रों में बताया है कि घास के माध्यम से भी श्राद्ध हो सकता है। घास काटकर गाय को खिला देने से श्राद्ध की संपन्नता हो जाती है, ऐसा पद्म पुराण में बताया है। एक छोटी सी घटना प्रस्तुत है। एक व्यक्ति धन के अभाव से ग्रस्त था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि साख खरीदा जा सके यानी सब्जी खरीदी जा सके। इस तरह से वह विषम परिस्थिति में था और आज ही श्राद्ध की तिथि थी और श्राद्ध का समय भी आ गया। इस श्राद्ध के समय चले जाने पर यानी कि जो श्राद्ध का एक समय होता है उसके चले जाने पर वह श्राद्ध नहीं कर सकता था। ऐसा विचार करके वह रोने लगा कि श्राद्ध कैसे हो पाएगा। किसी विद्वान ने उसको बताया कि इस समय तुम एक उपाय कर सकते हो जिससे तुम्हारा पितरों को तुम्हारा श्राद्ध पहुंच जाएगा। इसके लिए तुम पास ही जाओ और गाय के लिए घास काट लो। यह सुनकर है वह दौड़ा चला गया और वह जल्दी से गाय के लिए घास ले आया। इसके फलस्वरूप उसे देवलोक की प्राप्ति हुई है। कभी ऐसी भी प्रस्तुति आ जाती है। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।